सबको जय मसीह की। जल्दी आने वाले खुदावंद यीशु मसीह के नाम से एक बार और आप लोगों के साथ खुदा का कलाम से रूबरू होने का मौका खुदा दे रहा है, उसके लिए धन्यवाद। सबको नए साल की बधाई और क्रिसमस की बधाइयाँ हों। पूरे दुनिया के अंदर, दुनिया में लोग क्रिसमस को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, धूमधाम से। क्रिब्स बन रहे हैं ना, क्रिब्स बन रहे हैं, केक्स बन रहे हैं ना, लोग एक दूसरे को त्योहार दे रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं, है ना। और क्या कहते हैं, गिफ्ट्स भेज रहे हैं ना, छुट्टियाँ लेके अपने माता पिताओं से मिलने के लिए जा रहे हैं ना, है ना। मतलब सारी दुनिया के अंदर क्रिसमस की तैयारी ही चल रही। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आपके जीवन में यीशु आए? ये मेरी आवाज़ को जितने भी लोग सुन रहे हैं, क्या आपकी लाइफ में यीशु आए या नहीं आए? अगर वो मसीहा के तौर पे या सेवियर के तौर पे, बचाने वाले के तौर पे अगर आपके जीवन में नहीं आएंगे ना, तो आप चाहे कितनी मर्जी क्रिसमस मना लें, यह आपकी जिंदगी में खुशी का कारण नहीं बनेगा। मसीहा के बारे में, यीशु के बारे में 4 बातें हैं जो बाइबल कहती है। उनमें से पहली बात आज आपको मैं बताना चाहता हूं, वो है ही वॉज बॉर्न एज ए सेवियर, यानी वो गॉड थे लेकिन फिर भी साधारण मनुष्य का रूप में, इन द फॉर्म ऑफ मैन ही केम टू द वर्ल्ड एज अ सेवियर, यानी बचाने वाले के तौर पे। अरे अब आप पूछ रहे होंगे, मेरे को बचने की क्या ज़रूरत है? आपको बचने की ज़रूरत है, मुझे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक अनजान यानी इनविजिबल बेड़ी ने जकड़ कर रखा है। 2 बेड़ियां हैं, बेड़ी यानी 2 चेन्स, यानी 2 सैंकल है जिससे हम बंधे हैं। पहला है पाप का बंधन, यानी पाप ने हमें पैरों से या हमारे को जकड़ कर रखा है। दूसरा, मौत ने हमें जकड़ कर रखा है। यानी आप सोचते होंगे, अरे इसका मेरे जीवन में क्या है जीवन में जो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो इस धरती पे पैदा होते हैं, वो पाप में पैदा होते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति, यानी कोई भी बच्चा इस धरती पे आता है, वो बाय डिफॉल्ट पाप का भागीदारी बन जाता है। सोच कर देखें, हमने कुछ जो गुनाह नहीं किए, फिर भी उसका कॉन्सिक्वेंस, उसकी सज़ा हमें भुगतनी पड़ती है। ऐसा ही है, अगर पाप नहीं होता तो इस धरती पे मृत्यु नहीं होता, है ना। पाप की सज़ा मृत्यु है, आप सबको जगह मालूम है। पाप जो करेगा, धर्म ग्रंथ पढ़ लें, आप कोई भी किताब पढ़ लें, कोई भी शास्त्र पढ़ लें, बाइबल पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, आप भगवत गीता पढ़ लें, आप गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ लें, सब कुछ पढ़ लें, उसमें एक ही चीज़ लिखी है, जो इंसान गुनहगार यानी खुदा का गुनहगार होगा, वो मृत्यु की सज़ा ज़रूर पाएगा। अगर ऐसा है तो बचेंगे कैसे? अगर पाप की सज़ा मृत्यु है तो कौन हमें बचाएगा? बाइबल कहती है यीशु मसीह के बारे में है, वो मानव जाति का सेवियर, मसीहा यानी बचाने वाला बन के आया। यानी मेरा मसीहा आया है, मेरे पास समझ रहे, मसीहा यीशु मसीह मेरे लिए आए। ये कन्विक्शन अगर आप में हो जाए कि नहीं यार मेरे लिए आए, मेरे लिए यीशु आए हैं, मुझे बचाने के लिए यीशु आए हैं, इस बात का कन्विक्शन अगर हो जाए तो क्या बात है। आपको एक बात बताऊं, हमारे अंदर रहने वाली आत्मा की कीमत बताता हूं। 2 लोग इसके पीछे पड़े हैं। पहला, शत्रु शैतान, यानी शैतान हमें नरक की ओर खींच के लेके जाना चाहता है। दूसरा, गॉड हमारी आत्मा के पीछे लगे हैं, वो हमें स्वर्ग की ओर खींच कर लेके जाना चाहते हैं। दोनों लोगों के बीच में क्या कहते हैं, कसम में लगे हैं हमारी आत्मा को लेने के लिए। सोचो कितना कीमती होगा हमारी आत्मा। इसके पीछे स्वर्ग भी है, इसके पीछे नरक भी है। इसलिए यीशु ने क्या बोला, अगर कोई मनुष्य पूरे कायनात को भी जीत ले, अगर उसने अपनी आत्मा को गवा दिए हो तो उसका क्या फ़ायदा? मेरे अजीज़, आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा होगा कि शायद हो सकता है आप आज अपनी मनमर्जी के हर काम कर सकते हैं, लेकिन आप स्वर्ग नहीं जीत सकते।
आप खरीद नहीं सकते। आप दुनिया के सारे पैसे दे दीजिए, आप स्वर्ग का एक क्या कहते हैं, एक ईंट भी आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि हम उसके काबिल नहीं हैं। लेकिन खुदावंद यीशु ने कहा है कि अगर तू मुझे, यानी मुझे नहीं, डिक्सन को नहीं, हाँ यीशु मसीह को मसीहा के तौर पे मानेगा, बचाने वाले के तौर पे मानेगा, मैं तेरी ज़िंदगी का बहाल करूँगा। मैं तुझे ज़िंदगी के पाप के बंधन से मैं तुझे बचा के लेके आऊँगा। सोच कर देखो ना, पाप का बंधन, पाप के बाद श्राप, पाप का बंधन आता है, पाप के बंधन के बाद मृत्यु का बंधन, यानी पाप की सजा मृत्यु है। यानी जो पाप हम करते हैं उसकी सजा मृत्यु के तौर पे हमें भुगतना पड़ता है, यानी इंसान मरकर खत्म हो जाता है। ऐसा है तो अगर अनंत काल तक हम चले गए तो क्या करेंगे? कौन हमें बचाएगा? अनंत नरक तक पड़े रहे तो कौन हमें बचाएगा? कौन हमें उस भयानक दिन, जिस दिन खुदा अपने सिंहासन पे बैठ के सारी कायनात का क्या करेगा? न्याय करेगा। उस दिन हमें कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? यीशु, बाइबल कहती है यीशु ही इकलौता मसीहा है जो हमें परमेश्वर की क्रोध से हमें बचाया। तो सोच कर देखे, यीशु को जीवन जीने से डबल बेनिफिट है। पहला, पाप से हम आज़ाद हो जाते हैं। दूसरा, हम मृत्यु से बचाए जाते हैं। सोचिए, मसीहा के आने का फ़ायदा देखिए ना। एक छोटा सा फैसला आपकी लाइफ का, एक छोटी सी ज़िंदगी, आपको क्या करना है? बोलना, खुदा मैं जैसा हूँ मेरी ज़िंदगी। आपका लाइफ किसी भी हालात में जैसे मर्जी हो, गॉड वो नहीं देखते। हो सकता है आप टूटे हैं, हो सकता है आप हताश हैं, हो सकता है आप बुरी तरीके से गिरे हैं, हो सकता है आप पाप में हैं, हो सकता है आप गलत कामों में हैं, हो सकता है आप चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, मारामारी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, कुछ भी करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यीशु को अपना सेवियर मानो। खुदा क्या कहेगा? यीशु बोलेंगे, बेटा टेंशन मत ले, मैं तेरा सेवियर बन के तेरे साथ रहूंगा। सेवियर समझते हैं? ही सेव्स अस, राइट? सेव्स, ही कैन सेव यू फ्रॉम, वो आपको कहीं से भी बचा सकता है। मैं कहता हूं, अगर उसने आपको नरक से बचा लिया ना, बाकी क्या चीजें उसके लिए चुटकी है। यस, गलत मत समझिएगा। एक बार नरक से बचना जरूरी है। अगर वहां से बच गए तो खुदा आपको शेर के मान से भी निकालेगा, खुदा आपको बर्निंग फायर यानी आग की भट्टी में से भी निकालेगा, वो खुदा आपको लाल समंदर भी पार कराएगा, खुदा आपको यरीहो की दीवार भी गिराएगा, खुदा आपको ठीक भी करेगा, चंगाई भी देगा। हर तरफ वो आप अपनी शक्ति, अपने जीवन, अपने प्रेम को आपके जीवन में प्रकट करता रहेगा। ये उस बेटे की कहानी है जो उजड़ा हुआ था ना। एक बार जब हम पिता के घर वापस जाते हैं तो क्या होता है मालूम है? वहाँ पे हर जो चीज़ रखी है वो हमारी है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा, ये 2024 है गया, पिछले ये सब बना क्रिसमस बीत गए, लेट इट बी। आने वाला क्रिसमस आएगा कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन ये क्रिसमस में ये फैसला लो, यीशु मसीह मैं आपको अपने जीवन का उद्धार करता मानता हूँ। खुदा मैं अपना जीवन का आपको मसीहा मानता हूँ, और 2024 के इस क्रिसमस में मेरी ज़िंदगी का सेवियर आप बन जाओ। लाइफ, हाँ क्या मज़ा है। उसके बाद देखो आपकी ज़िंदगी को वो कैसे बाहर निकालता है। गॉड आपसे बहुत प्यार करता है। मैं आपके लिए दुआ 1 मिनट प्रेयर करना चाहता हूँ। हेवनली फादर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम। जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को सुन रहे उन सबको आप आशीष करें, बरकत दे, उनको अपना जीवन का मुक्तिदाता मानकर जितनों ने भी आपको कबूल किया उन्हें सबको आशीष दे, बरकत दे। उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी आशीष होने पाए, उनके जीवन को अब बहाल करे खुदावंद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें, प्लीज़ और भी लोगों तक पहुंचाएं। रियली गॉड इज़ लविंग यू। हम भी आपसे प्यार करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।